अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अबू बकर शमशाद और आप देख रहे हैं अबू बकर का शो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हमारे पास मौजूद है होंडा सिटी 1.5 एस्पायर। तो चलें अभी हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं एंड वी हैव टू चेक क्या क्या इसमें मौजूद है एंड होंडा हमें किस तरह के सेफ्टी फीचर्स दे रहा है। एंड 1.5 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। सबसे पहले मैं इसकी की दिखाता चलूँ आपको, सिंपल सादा की, जिसमें लॉक और अनलॉक के ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार। सबसे पहले अगर स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो यू कैन चेक, बिल्कुल सिंपल और सादा स्टीयरिंग व्हील है। आज के एरा के हिसाब से ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आजकल अगर हम देखते हैं कि जिस प्राइस में ये होंडा सिटी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, 2019 मॉडल है, होंडा एस्पायर 1.5 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, ठीक है। अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो 2019 में भी इसमें ऐसे फीचर्स आने चाहिए थे जो कि वाकई हम समझते हैं कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 1.3 और 1.5 का जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें कोई फ़र्क नहीं है इतना, ठीक है। एंड एक सिंपल क्रोम का लोगो यू कैन चेक, और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मुझे पसंद है, होंडा के जो स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे अंदाज में डिज़ाइन किए गए होते हैं। एक छोटी सी लुक होती है उनकी। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द हेडलैम्प देन यू कैन सी, ये हमारे पास जो हैंडल है ये हेडलैम्प्स के लिए, हेडलाइट्स के लिए, एंड दिस वन इज़ फॉर वाइपर्स। इफ़ वी टॉक अबाउट द मीटर ऑफ दिस कार, आरपीएम, एंड ये हमारे पास मौजूद है स्पीडोमीटर। इसकी जो टॉप ऑफ द स्पीड है वो 220 किलोमीटर्स पर आवर है। एंड इस साइड पे हमारे पास फ्यूल की ऑप्शन दी गई है। एंड साथ ही हमारे पास जो गियर की शिफ्टिंग एंड नंबरिंग है वो दी गई है। एंड जो इसकी टोटल माइलेज है वो 46,684 किलोमीटर है। एंड ये हमारे पास ट्रिप कंट्रोलर मौजूद है। एवरेज इसकी अभी 12 किलोमीटर है। स्टीयरिंग व्हील है वो एडजस्टेबल है, ठीक है, यू कैन चेक अप डाउन। अगर डैशबोर्ड की बात की जाए तो डैशबोर्ड हमारे पास डायनामिकली बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। होंडा में आप लोग देख सकते हैं, होंडा जो सिविक रिबर्थ है, रिबॉन है, ठीक है, उसमें जो होंडा की जो डैशबोर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं। वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल सिंपल और अच्छा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम के इर्द गिर्द जो इसकी सराउंडिंग्स में प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है, ठीक है। एंड बाकी सारा चीप प्लास्टिक है। ये वाला हमारे पास थोड़ा सा अच्छा यूज़ किया गया, ठीक है। ये क्रोम की थोड़ी सी पाइपिंग वगैरह हुई है। हैज़र्ड्स जो है वो हमारे पास एसी वेंट्स के मिड में दिया गया है। एसी वेंट्स जो नंबर ऑफ एसी वेंट्स जो फ्रंट पे हैं वो 4 है, ठीक है। हमारे पास जो साइड पे हैं वो काफ़ी अच्छा यानी कि डिज़ाइन किया गया है डैशबोर्ड को, ठीक है। इसमें डायनामिकली काफ़ी कट्स दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो हमारे पास 9 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मौजूद है वो DVD सपोर्टेड है, ठीक है। एंड दैट्स फॉर SD कार्ड। और इसके साथ साथ हमारे पास जो एंड्रॉयड पैनल मौजूद है, ठीक है, एंड्रॉयड पैनल मौजूद है, उसमें हम ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन सी हमारे पास ऐप्स भी डाउनलोड हो सकती हैं एंड अदर थिंग्स, ओके। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है यार, 1.3 में समझ आता है कि ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है भाई, इतने पैसे खर्चने की क्या वो ज़रूरत है हमें, अगर यही मिलना है तो। सिर्फ इसमें ऑटो गियर शिफ्ट दे दिया गया है और थोड़ी सी पावर बढ़ा दी गई है। उसके अलावा सेम एज़ 1.3 का इंटीरियर है वही है, ठीक है। और ये जो ऑप्शंस हैं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, सिंपल, ठीक है। नंबरिंग और बटन्स दिए गए हैं, वही बात है जो 1.3 में है। और उसके साथ साथ इतना सिर्फ ये चीज़ अच्छी लगी है कि 1.5 जो है उसमें ये थोड़ा सा वुडन के पैचेस दिए गए हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहे हैं गाड़ी को। अगर बात की जाए डैशबोर्ड में स्टोरेज प्लेस की तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज प्लेस है। उसके साथ साथ हमारे पास इस साइड पे देखा जाए तो हमारे पास मग होल्डर मौजूद है। और ये थोड़ी सी पर्स वगैरह रखने के लिए, या आप पॉकेट खाली करके यहाँ पे रख सकते हैं, थोड़ी सी प्लेस है। एंड
ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास जो डैशबोर्ड है वो 2 टोन में मौजूद है, ठीक है, ब्लैक एंड स्किन कलर में। इसमें हमारे पास जो शिफ्टिंग है वो पार्किंग है, रिवर्स एंड न्यूट्रल है, ड्राइव मोड है, ठीक है। ये हमारे पास मैनुअल शिफ्टिंग है, D1 D2 D3, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। तो इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास प्लास्टिक काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया, ठीक है। अगर गाड़ी कहीं पे ख़राब हो जाती है या खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है गाड़ी को, तो उन्होंने हमारी जो गाड़ी है वो बंद होके हिलती नहीं है, ठीक है, ना बटन प्रेस होता है। तो यहाँ पे ये है, इसे की से खोल के एंड प्रेस करके हम ये हिला सकते हैं। इसे हम पार्किंग से हटा सकते हैं और धक्का लगा के गाड़ी को चला सकते हैं, ठीक है। एंड हैंड ब्रेक की बात की जाए तो सेम एज सिर्फ ये डैशबोर्ड का थोड़ा सा ब्लैक में है एंड बाकी जो सारी गाड़ी है वो स्किन कलर में है, ठीक है। ये इसके इर्द थोड़ा सा क्रोम टाइप बनाया गया है प्लास्टिक को, लेकिन ये क्रोम है नहीं, ठीक है। ये प्लास्टिक है, सिल्वर कलर में थोड़ी सी अच्छी यूज़ कर ली गई है, पर क्रोम नहीं है। और ये स्टोरेज प्लेस है थोड़ी सी। कुशनिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि लेदर फिनिशिंग में इसकी कुशनिंग हुई है, ठीक है। 1.5 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, अगेन टेलिंग यू। तो इसमें हमारे पास बैक साइड पे आर्म रेस्ट दिया गया है दरमियान में एंड सीट्स में हेड रेस्ट दिए गए हैं। इसी तरह अगर फ्रंट सीट्स को देखा जाए तो हेड रेस्ट्स विद लेदर सीट्स, ठीक है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग की गई है। इसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे पास बैक व्यू मिरर मौजूद है और सन वाइजर्स बोल सकते हैं हम इनको। एंड इनमें हमारे पास जो पैसेंजर सीट पे है उसमें मिरर मौजूद है, ड्राइवर सीट में मौजूद नहीं है। साइड डोर, ठीक है। हमारे पास जो 4 विंडोज़ है उसमें ड्राइवर विंडो है जो फुली पावर है, ओके, एंड अदर्स आर सेमी ऑटो और मैनुअल, ठीक है, हम बोल सकते हैं। ये विंडो पावर लॉक है, ठीक है। मुझे इसमें सबसे जो बात नागवार गुजरी है वो ये है कि हम 1.5 में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है। तो अगर बात की जाए गाड़ी की एवरेज की, फ्यूल एवरेज गाड़ी की जो है वो जो हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो 11 किलोमीटर पर लीटर इन द सिटी एंड हाईवे पे 14 किलोमीटर्स पर लीटर, ठीक है। बट हम पाकिस्तानी हैं तो आप देख सकते हैं इस वक्त भी 12.1 पे यानी 12.1 किलोमीटर पर लीटर पे सिटी में हम ड्राइव कर रहे हैं इस गाड़ी को, ठीक है। एंड नथिंग मोर, ऐसा और गाड़ी में कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों को दिखाऊं और जो कि इतना वो हो कि भाई बस ये गाड़ी तो टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है और मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है इस गाड़ी में बैठ के। ऐसा इस गाड़ी में और कुछ भी नहीं है। अब हम इस गाड़ी के बैक साइड पे आ चुके हैं तो देखते हैं बैक साइड पे हमारे पास क्या लेग स्पेस है, हेडरूम है। हेडरूम तो काफ़ी वाइड है गाड़ी का, और अगर लेग स्पेस की बात की जाए तो ड्राइवर सीट थोड़ी सी आगे है, ज़्यादा आगे नहीं है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा जगह है, ठीक है। एंड दिस कार इज़ सुटेबल फॉर फैमिली, ठीक है, एंड 5 पर्सन्स कैन एडजस्ट इजीली इन दिस कार। तो बैक साइड पे किसी किस्म की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आमतौर पे यहाँ पे AC वेंट्स दिए होते हैं या चार्जिंग पोर्ट्स दिए होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक चार्जिंग पोर्ट मौजूद है आगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे, उसके अलावा कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये हमारे पास थोड़ा सा मग होल्डर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द इंजन ऑफ दिस कार, तो ये 1500 cc इंजन रखती है गाड़ी, जो हमें 145 मैक्सिमम ऑफ द टॉर्क प्रोवाइड करता है एंड जो हॉर्स पावर जनरेट कर रहा है 120 HP की, ठीक है। एंड यू कैन सी हमारे पास जो इंजन का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। 1500 cc वाली इंजन गाड़ी है ये, ठीक है। हेडलाइट्स में हमारे पास जो हाइलो बीम है वो सिंगल फ्रेम में मौजूद है, हैलोजन बल्ब है। उसके अलावा हमारे पास इंडिकेटर्स हैं वो भी हैलोजन बल्ब्स में है, ठीक है, और पार्किंग लाइट्स जो हैं वो भी हमारे पास हैलोजन बल्ब्स में है। ओवरऑल अगर हम इसके बम्पर को देखें तो बम्पर में हमारे पास फॉग लाइट्स मौजूद है जो कि क्रोम से सराउंडेड है, ठीक है। एंड फॉग लाइट्स इसमें प्री इंस्टॉल आती हैं। लोगो को देखा जाए होंडा का लोगो है, काफ़ी अच्छा लोगो है, ठीक है, और क्रोम से इसकी जो ग्रिल है वो काफ़ी क्रोम यूज़ किया गया है इसमें। एंड ये एयर इनटेक मौजूद है। में हमारे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ना पार्किंग सेंसर्स हैं, ओनली फॉग लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं, वो भी थोड़े से क्रोम के साथ। एंड फ्रंट ग्रिल में थोड़ा सा क्रोम यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे पास जो हेड लैम्प्स हैं वो भी नॉर्मली कार्स में जो आते हैं वही हैं, ठीक है।
इफ़ वी टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, तो साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है इसकी कितनी लेंथ है, कितनी वाइड है गाड़ी, एंड रोड क्लियरेंस जो है वो भी आपको नज़र आ रही है। साइड प्रोफाइल्स में जो हमारे पास ये मिरर्स हैं ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, ठीक है। और मिरर्स में जो इंडिकेटर्स हैं वो मिरर्स में ही फिटेड है, ठीक है। आमतौर पे जो दूसरी गाड़ियाँ हैं इनमें हमारे पास जो है साइड फेंडर्स में दिए जाते हैं। अगर देखा जाए इसकी साइड प्रोफाइल में तो हमारे पास जो डोर हैंडल्स हैं वो हमें क्रोम में प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। जो 1.3 एस्पायर है 1.3 प्रोस्मेटिक है, उसमें हमारे पास जो है डोर हैंडल्स वो बॉडी कलर में मौजूद होते हैं। बट ये जो 1.5 एस्पायर है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, इसमें हमारे पास जो हैंडल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं क्रोम में। एंड नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द बैक साइड ऑफ दिस कार। का एक किस्म का लोगो ही बन चुका है, शार्क फिर एंटीना, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है, एंड ब्रेक लैंप हमें दिया गया है गाड़ी में। और अगर बात की जाए इसकी बूट स्पेस की तो सिटी की बैजिंग दी गई है क्रोम में। आमतौर पे जो एस्पायर होता है वो किसी गाड़ी में इसके ऊपर लिखा होता है, एंड किसी गाड़ी में इस साइड पे लिख दिया गया, ठीक है। फेस अपलिफ्ट से पहले जो आता था वो सिटी एस्पायर इस साइड पे लिखा होता था। फेस लिफ्ट के बाद जो है वो सिटी इस साइड पे एस्पायर IV टेक 1.5 भी लिखा होता है कई गाड़ियों में, ठीक है। एंड ये क्रोम का लोगो है, ये क्रोम की का पैच थोड़ा सा दिया गया, ठीक है। बताता चलूँ कि इसमें ये हमारे पास बैक जो कैमरा है वो भी इंस्टॉल है, ठीक है। जो बूट स्पेस है उसके दो ही तरीके हैं, एक अंदर से और एक बाहर से की लगा के, ठीक है। प्रोस्मेटिक एग्रेसिव शिफ्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की बैजिंग है। और जो बूट स्पेस है अगर उसकी बात की जाए तो काफ़ी बड़ी बूट स्पेस है, 506 लीटर की बूट स्पेस है, ठीक है। 506 लीटर्स की है, तो इसमें हम काफ़ी सामान रख सकते हैं। ये हमारे पास व्हील मौजूद है, ठीक है, स्पेयर व्हील, और टूल किट हमारे उसके साथ दी जाती है। सिर्फ ये ब्रेक लाइट्स हैं, ठीक है। ये सारी जगह जो है ब्लैंक रहती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड ये रिवर्स लाइट है, ठीक है। इसके अलावा लाइट्स में भी किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है, ये 2009 से ऐसी चलती आ रही हैं। और अगर इसके बम्पर को देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ रिफ्लेक्टर्स मौजूद है एंड ब्लैक पट्टी दी गई है, और इसके अलावा कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं है यूज़ किए गए, ठीक है। टायर्स की बात की जाए तो हमारे पास 185/65 के टायर्स हैं, और जो रिम्स का साइज़ है वो 15 इंच का, ठीक है। काफ़ी अच्छे रिम्स दिए गए हैं, नॉट बैड। एंड जो इसमें फ्रंट ब्रेक्स हैं वो डिस्क ब्रेक्स हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रेयर ब्रेक्स, तो हमारे पास जो रेयर ब्रेक्स हैं वो ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। सेफ्टी के लिहाज से सिर्फ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है इसमें वो भी फ्रंट डिस्क ब्रेक्स है, बैक जो है वो ड्रम ब्रेक्स है, ठीक है। और किसी किस्म के कोई एयर बैग्स नहीं दिए गए हैं। अगर एयर बैग्स दिए जाते तो इसमें काफ़ी सेफ्टी बेहतर हो सकती थी, ठीक है। बट एयर बैग्स तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिए हैं।